अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू एन अदर व्लॉग। तो जी करते हैं जी एक नए व्लॉग का आगाज़। एक सुबह तो नहीं कहूँगी, शाम से। तो क्योंकि ये जी है जहाँ पे मैंने पिछला व्लॉग अपना एंड किया था, वहीं से मैंने फिर अगला शुरू कर लिया था। ये दरअसल है 4:30 से 5 बजे शाम का टाइम, और इतना खूबसूरत इस टाइम बादल बने हुए थे। ये था कि धूप निकली हुई थी, धूप सॉरी नहीं निकली हुई थी, सूरज निकला हुआ था हाफ, और उस हाफ पे आ गए थे बादल, और इतने खूबसूरत ये व्यू था। तो मैंने कहा मैं आपको दिखाती हूँ। और ये था जी मगरिब का टाइम। इस टाइम ये था कि सारा बादल जो था ना वो क्लियर था, और एक तरफ एक खूबसूरत से बादल बने हुए थे, और ये 2-3 कलर्स के थे और इतने प्यारे लग रहे थे ना। और मैंने कहा चले मैं इसको भी कैप्चर करके आपको दिखाती हूँ। उसके बाद जी यहाँ पे शुरू होने लगी है जी एक कहानी, और मैं कहानी आपको सुनाती हूँ। यहाँ से कहाँ से कहानी शुरू होती है। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक पिजन पे कर दिया एक कैट ने अटैक। हुआ ये कि एक बिल्ली ने ना बेचारे कबूतर को दबोच लिया, और इतनी ज़ोर से दबोचा, इतनी ज़ोर से दबोचा कि उसका पर जो है ना वो हो गया ज़ख्मी। ये थोड़ी देर पहले हमारे पास ऊपर आया, और ये बेचारा इतना ज़्यादा ज़ख्मी था, और इसको पानी पिलाने की मेरी बेटी कोशिश कर रही थी, लेकिन ये जो है ना डरा भी हुआ था। ज़ाहिर बात है ये वाले परिंदे हाथों में तो आते नहीं हैं। और ये जी उसके बाद जी घुस गया फ्रिज के नीचे। तो मैंने कहा अब इसको मत छेड़ो। हम लोगों ने उसको इधर ही हम लोगों ने डाल दिया पानी, और इसको थोड़ा सा डाल दिया खाना कि खुद ये खाता रहेगा, और जब ये थोड़ा सा स्टेबल होगा, हो सकता है उड़ जाए, और इसको देखेंगे कि इसको क्या मसला है, तो फिर ना इसको किसी सेफ जगह पे रख देंगे। फ़िलहाल ये डरा हुआ था, और ये छुप गया था फ्रिज के पीछे। और ये सब मैं करने के बाद आ गई थी किचन में। आज मैं बनाने लगी थी माश की दाल के चावल। अच्छा, कम लोग बनाते हैं, बहुत ही कम लोग बनाते हैं। जो लोग बनाते हैं उनको बनाने ज़ाहिर बात है आते होंगे, जिनको नहीं आते वो ये देख लें, उनको आ जाएंगे। तो यहाँ पे जी मैंने कर लिया था जी, प्याज को ब्राउन कलर दे दिया था, और उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल दिया था ताकि ज़्यादा कलर इसका चेंज ना हो। उसके बाद मैंने 4 से 5 इसमें टमाटर डाल दिए थे। फिर जी इसमें मैंने खड़े मसाले ऐड कर दिए थे, नमक डाल दिया था, मिर्चें डाल दी थी, और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था। और जी इसको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसको कवर करके रख दिया था ताकि मसाला जो है वो गल जाए। और ये माश की दाल छिलकों वाली है, जिसकी मैं बनाने लगी हूँ आज चावल, क्योंकि ये बड़ी अच्छी लगती है। और कभी कभी जब हम लोगों ने कुछ ना पकाया हो तो फिर हम ये शाम को बना लेते हैं और हम खा लेते हैं। ठीक है जी। उसके बाद ये देखें पिजन यहाँ पे था कोने में घुसा हुआ, और मेरा बेटा जो था ना कोशिश कर रहा था कि इसको बाहर निकाल दूँ और इसको कुछ खाना खिला दूँ या पानी पिला दूँ। लेकिन वो पिजन था ना, उससे चला जा नहीं रहा था, बस टेढ़ा टेढ़ा होके चल रहा था, और ये उसको निकालने की कोशिश कर रहा है बेटा मेरा। और यहाँ पे इसने फाइनली इसको निकाल लिया था, और इसको दे दिया था खाना। और यहाँ पे थोड़ा सा स्टेबल लग रहा था जैसे थोड़े से कदम उठाएगा, लेकिन डर अभी भी रहा था, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये परिंदे कब अपने आप को हाथ लगाने देते हैं। तो बस जी ये यहीं पे यही सीन चल रहे थे। और यहाँ पे ना ये अभी ये देखो डर गया, और उसके बाद इसने थोड़े से कदम उठाए, और ये चलना शुरू हो गया। उड़ नहीं पा रहा था, बस ये चल रहा था बेचारा। और ये इसका शायद एक इसका पर ही ज़ख्मी है, क्योंकि एक पर को ये फड़फड़ाता है, और एक जो है ना उससे उठाया नहीं जाता। इस वजह से ना बेचारा जो है ना वो खाली चल ही रहा था। तो मैं यहाँ पे बच्चों को कह रही थी कि आप इसको छेड़ो मत, और इसको जहाँ पे है उस वहीं पे रहने दो। जब ये ठीक होगा तो ये खुद ही ना उड़ जाएगा। ठीक है। उसके बाद आज आई हुई थी कपड़े धोने वाली मेड भी आई हुई थी, और वो कपड़े वॉश करके गई थी। और जो है ना आज गर्मी भी सारा दिन इतनी थी, अब 2-3-4 दिन समझे हो गए हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। ये था कि पहले दिन जो थे जहाँ पे आंधी वगैरह चल रही थी और बारिश हुई थी, तो काफ़ी दिन जो है ना वो अच्छे गुजर गए थे। लेकिन अब गर्मी जो है वो दोबारा से आ गई है, और वो कहते हैं आप मुझे मिस ना करें, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। तो खैर यहाँ पे जी आ गई मैं दोबारा किचन में, और मैंने थोड़ी सी पहले डाल दी थी दाल। जब दाल मेरी गल गई थी मैंने थोड़े चावल ऐड कर दिए थे, और उसके बाद इसको मैंने दम लगा दिया था, और यहाँ पे मेरी हो गए चावल रेडी। और ये हम लोगों ने बाद में खा लिए थे। होता ये है कि जब खाना ना कुछ बनाया हो तो ये बहुत अच्छी ऑप्शन है कि आप खैर रूटीन में तो नहीं चले, 15 दिन में एक दफ़ा, एक माह में एक दफ़ा ये चावल खा सकते हो, मज़े के लगते हैं। अच्छा जी। उसके बाद जी ये देखें जी ये हुआ, यहाँ पे बना दिया इसका घर मेरे बेटे ने। यहाँ पे ना ये शायद अपने आप को सिक्योर फील कर रहा था, और ना ये जी घुस गया चौंकी के नीचे। और साथ ही के मेरे बेटे ने खाना दोबारा इसके पास रख दिया था ताकि यहाँ पे खाता रहे, और साथ पानी भी रख दिया था।
एनीवे जी, यहाँ पे ना अब थोड़ा-सा मौसम ऐसे लग रहा था जैसे हवा चलना शुरू हो गई है, आंधी जैसे आ जाएगी, आई नहीं थी लेकिन लग रहा था कि आ जाएगी। तो मैंने कहा चलो मैं पहले इस पर्दे को पीछे कर देती हूँ, अगर आंधी आ गई ना तो फिर ये मुझसे सँभालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इतनी तेज़ हवा होती है, इतनी तेज़ हवा होती है और ये जो है ना ऐसे उड़ा होता है जैसे पता नहीं क्या चीज़ है, और हैवी इतना हो जाता है कि सँभाला नहीं जाता है। तो मैंने इसको खोल रही थी और इसको मैंने एक साइड पे रख दिया था ताकि ना ये उस बाद में ना मुझे मुश्किल ना हो इसको पीछे करने में। फिर वही बात हुई, आ गई आंधी, यहाँ पे हल्की-हल्की हवा चलना शुरू हो गई थी, लेकिन अभी डस्ट नहीं थी, जस्ट हवा ही थी। तो मैंने कहा चलें जी, पहले मैं कपड़े उतार लेती हूँ, ये ना हो जाके गली में गिर जाएँ। और ये देखें बादल भी बन गए थे। अब देखें क्या बनता है, बारिश आती है कि खाली आंधी ही आके और घर में गंद डाल के चली जाती है। अब आगे ही पता लगेगा देखने से। तो यहाँ पे जी आंधी हो रही थी तेज़, लेकिन मैं जो हूँ ना अभी कपड़े उतारने का नाम नहीं ले रही थी। मैं कहा थोड़ी-सी और हो जाए ना तो तेज़, तो फिर मैं उतार लेती हूँ। तो फिर जी हुआ ये कि यहाँ पे कपड़े जो हैं ना बिल्कुल ही उड़ने के अनकरीब थे, लेकिन मैं फिर भी नहीं उतार रही थी। मैंने कहा अभी इतनी भी तेज़ नहीं है कि मैं इसको उतारूँ, कोई बात नहीं। और यहाँ पे आ गया तूफ़ान और मैंने कहा नहीं जी, यहाँ पे तो उतारने बनते हैं। और मैं फटाफट से आगे की तरफ गई और मैंने चादरें वगैरह खोली और बर्तन सॉरी कह रही हूँ, कपड़े मैंने उठाए और जो उठा के मैंने कमरे में रख दिए। और उसके बाद ना ये देखो ज़रा क्या हालात हैं कि यहाँ मुझसे गिया भी नहीं खुल रही थी और मैं पहले इंतज़ार कर रही थी कि तेज़ आंधी होगी तो ही उतारूँगी। तो वही हुआ कि 2 मिनट में इतनी ज़्यादा तेज़ आंधी हो गई कि मुझे पकड़ना पड़ गया पानी। और जी मैंने कहा थोड़ा-सा सहन में जो है ना वो पानी पहले लगा देती हूँ, ये ना हो कि ज़्यादा आंधी आ जाए तो बाद में मुझसे सँभालनी मुश्किल हो जाए। इतनी ज़्यादा डस्ट उड़ती है, इतनी ज़्यादा डस्ट उड़ती है कि वो सारी कमरों में दाखिल हो जाती है। तो मैंने कहा चलें जी, उससे पहले ही ना मैं पहले ही पानी लगा देती हूँ, अगर आएगी भी ना तो कमरों तक नहीं जाएगी भाई, पानी-पानी तक ही रहेगी। तो बस यहाँ पे सहन कर रही थी साफ़, और बस यही मेरा काम होता है, आंधी आ जाए, बारिश आ जाए। और ये मेरा नहीं, मुझे लगता है जिनके ओपन घर हैं सहन वाले, उनका काम ही यही होता है कि जब इस तरह की चीज़ें बारिश आंधी आ जाए ना तो बस उनको फिर काम उनके बढ़ जाते हैं, कम नहीं होते, बढ़ जाते हैं। मेरे तो ख़ास तौर पे बढ़े ही रहते हैं। और ख़ैर है, कोई बात नहीं। उसके बाद जी ये था जी, यहाँ पे बन रही थी शिकंजवी और यहाँ पे गर्मी इतनी ज़्यादा थी तो मैंने कहा चलिए शिकंजवी बना लेती हूँ। शिकंजवी बनाने के लिए मैंने क्या किया था, थोड़ा-सा ले लिया था मैंने ताज़ा पानी, और जो ताज़े पानी में मैंने ऐड कर दी थी चीनी और उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। ठंडे पानी में चीनी ऐड करो तो वो होता है मिक्स हो तो जाती है लेकिन टाइम काफ़ी लगता है, इसलिए बेहतर यही कि थोड़ा-सा ताज़ा पानी ले लिया जाए और उसको पहले मिक्स कर लिया जाए और बाद में जो है ना बर्फ़ वगैरह इसमें डाल ली जाए। फिर जी मैंने ले लिए थे यहाँ पे लेमन जो है हम लोग शिकंजी में ज़्यादा यूज़ करते हैं। यहाँ पे 7 से 8 लेमन थे, लोग 2 से 3 डाल के कहते हैं कि बस जी शिकंजी बन गई, लेकिन वो पता नहीं किस तरह की बन जाती है, लेकिन हम तो डालते हैं ज़्यादा लेमन। और यहाँ पे मैंने बर्फ़ ले ली थी, बर्फ़ मैंने तोड़ के रखी होती है, एक बाउल बना लेती हूँ और उसके बाद जो है ना उसको मैं तोड़ के ना एक शॉपर में डाल देती हूँ। फिर उससे ये होता है कि जब चाहो शॉपर निकालो और भी टूटी हुई बर्फ़ जो है ना वो आप कहीं भी ईज़िली इस्तेमाल कर सकते हो। तो बस जी यहाँ भी मैंने बर्फ़ शर्फ़ डाल दी थी, नमक डाल दिया था और उसको अच्छी तरह हिला के मैंने कहा चलें जी पी लेते हैं। गर्मी में ये होता है कि शिकंजी एक गिलास पी लो, फालसे का शरबत पी लो, या फिर आप रूह अफ़ज़ा पी लो, कुछ भी इस तरह के ठंडे मशरूब जो है ना वो दिन में एक दफ़ा ज़रूर इस्तेमाल कर लेने चाहिए। और ख़ास तौर पे जिनको पसीना बहुत ज़्यादा आता हो वो ये पी लेना, तो फिर वो ये होता है कि उनका जो जिस्म में कमी हो जाती है ना वो इससे पूरी हो जाती है। तो बस यही था जी आज का मेरा ब्लॉग। पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।